अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। फ़ेज़ 2 में आज हम इंग्लिश का लेक्चर नंबर 4 पढ़ेंगे। बुक पेज हमारा है 92। यहाँ पर देखें प्यारे बच्चों क्या लिखा हुआ है, वेयर आर दीज, ये कहाँ हैं। तो प्यारे बच्चों ऐसे अल्फाज जो हमें जगह के बारे में बताते हैं, किसी चीज़ के बारे में बताते हैं कि कौन सी चीज़ किस जगह पे है, तो उन जगह बताने वाले अल्फाज को हम कहते हैं प्रेपोजिशन। क्या कहते हैं? प्रेपोजिशन। PREPOSITION, प्रेपोजिशन। यानी ये हमें किसी चीज़ की पोजीशन, किसी चीज़ की जगह बताते हैं कि कौन सी चीज़ कहाँ पर है। तो हम देखते हैं कि इस पर कौन कौन से प्रेपोजिशन है। सबसे पहला जो आपका प्रेपोजिशन है वो है ऑन। यहाँ पर देखें ON ऑन लिखा हुआ है और यहाँ पर भी ON ऑन लिखा हुआ है। प्यारे बच्चों जब भी कोई चीज़ किसी चीज़ के ऊपर होती है तो तब हम ऑन प्रेपोजिशन इस्तेमाल करते हैं। क्या है कि जब भी कोई चीज़ किसी चीज़ के ऊपर होती है, जैसे यहाँ टेबल है और बुक्स इसके ऊपर हैं, तो हम क्या कहते हैं? द बुक्स आर ऑन द टेबल। इस तरह यहाँ पर देखें, ये पीछे दीवार है, दीवार के ऊपर पिक्चर है, तो हम कौन सा प्रेपोजिशन यूज़ करते हैं? ऑन। द पिक्चर इज़ ऑन द वॉल, कि पिक्चर दीवार के ऊपर है। पहला प्रेपोजिशन हमारा कौन सा था? ON ऑन। दूसरा प्रेपोजिशन हमारा है UNDER, अंडर। अंडर का मतलब होता है नीचे। जब भी कोई चीज़ किसी चीज़ के नीचे होती है तो तब हम कौन सा प्रेपोजिशन लगाते हैं? तब हम अंडर का प्रेपोजिशन लगाते हैं। अंडर मतलब नीचे। अब देखें ये जो कैट है ये टेबल के नीचे है, तो हम क्या कहेंगे? द कैट इज़ अंडर द टेबल, बिल्ली मेज़ के नीचे है। ठीक हो गया। नेक्स्ट प्रेपोजिशन हमारा है इन फ्रंट ऑफ, IN FRONT, फ्रंट OF ऑफ, इन फ्रंट ऑफ। प्यारे बच्चों इन फ्रंट ऑफ का मतलब होता है सामने, कोई चीज़ सामने होना। जब भी कोई चीज़ किसी दूसरी चीज़ के सामने होती है तो तब हम इन फ्रंट ऑफ का प्रेपोजिशन इस्तेमाल करते हैं। प्यारे बच्चों इस पिक्चर में देखें कि ये बच्चा है और बॉल उसके सामने है, तो हम क्या कहेंगे? द बॉल इज़ इन फ्रंट ऑफ चाइल्ड, कि ये बॉल बच्चे के सामने है। एक और भी देखें आप, यहाँ पे पिक्चर है, ये एक वुमेन खड़ी है और बच्चा इनके सामने है, तो हम क्या कहेंगे? द चाइल्ड इज़ इन फ्रंट ऑफ द वुमेन, कि बच्चा औरत के सामने है। ठीक हो गया। उसके बाद तीसरा प्रेपोजिशन हमारा है, चौथा प्रेपोजिशन हमारा है बिहाइंड, BEHIND, बिहाइंड। बिहाइंड का मतलब बच्चों होता है पीछे, यानी जब कोई चीज़ किसी दूसरी चीज़ के पीछे होती है तो तब हम बिहाइंड का प्रेपोजिशन यूज़ करते हैं। ये देखें छोटी सी बच्ची इस औरत के पीछे खड़ी है, तो हम क्या कहेंगे? द लिटिल गर्ल इज़ बिहाइंड द वुमेन, कि छोटी बच्ची इस औरत के पीछे खड़ी है। समझ आ गई है? ये देखें दोबारा से मैं आपको समझा देती हूँ। ऑन प्रेपोजिशन ON ऑन, इसको कब हम इस्तेमाल करते हैं? जब कोई चीज़ किसी दूसरी चीज़ के ऊपर होती है। द बुक्स आर ऑन द टेबल। अंडर प्रेपोजिशन हम कब इस्तेमाल करते हैं? जब कोई चीज़ किसी दूसरी चीज़ के नीचे होती है। ठीक हो गया। द कैट इज़ अंडर द टेबल, बिल्ली जो है वो मेज़ के नीचे है। थर्ड प्रेपोजिशन हमारा है इन फ्रंट ऑफ। इन फ्रंट ऑफ का मतलब होता है सामने। जब भी कोई चीज़ किसी दूसरी चीज़ के सामने होती है तो हम कौन सा प्रेपोजिशन इस्तेमाल करते हैं? इन फ्रंट ऑफ। द बॉल इज़ इन फ्रंट ऑफ द चाइल्ड। उसके बाद फोर्थ हमारा प्रेपोजिशन था बिहाइंड, BEHIND, बिहाइंड। जब कोई चीज़ किसी दूसरी चीज़ के पीछे होती है तो तब हम बिहाइंड लगाते हैं। द लिटिल गर्ल इज़ बिहाइंड द वुमेन, छोटी जो लड़की है वो इस औरत के पीछे खड़ी है। समझ आ गई? अब हम इन प्रेपोजिशन को इस्तेमाल करेंगे। क्या करना है बच्चों आपने? आगे सर्कल द करेक्ट आंसर, कि जो दुरुस्त जवाब है उसको आपने सर्कल करना है। वो क्या पूछ रहे हैं? वेयर इज़ द पपी,
कि ये पपी कहाँ है, पपी कहाँ है। अब आप देखें बच्चों, पपी कहाँ है, ये इस टेबल के नीचे है। तो जब कोई चीज़ किसी दूसरी चीज़ के नीचे होती है हम कौन सा प्रेपोजिशन इस्तेमाल करते हैं? हाँ जी, अंडर का प्रेपोजिशन इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, इस अंडर को हम सर्कल कर लेंगे। वेयर इज़ द पपी? अंडर द टेबल। ठीक हो गया। ये ऑन, इन, अंडर और आगे लिखा हुआ है द टेबल। तो हमने क्या लिखना है यहाँ पे, इसको सर्कल हमने इसलिए किया है क्योंकि यही इसका करेक्ट आंसर है, अंडर द टेबल। पपी कहाँ पे है? अंडर द टेबल, टेबल के नीचे। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट लिखा हुआ है वेयर इज़ द बुक। बुक कहाँ है? प्यारे बच्चों देखें, ये एक बैग पड़ा हुआ है, ठीक है, और ये बैग के अंदर बुक है। तो अब हम क्या कहेंगे कि जब कोई चीज़ किसी चीज़ के अंदर हो तो तब हम कौन सा प्रेपोजिशन इस्तेमाल करते हैं? इन का, ठीक है। तो अब देखें, वेयर इज़ द बुक, ऑन, इन, अंडर, द बैग। तो हमने यहाँ पे क्या लगाना है? इन द बैग, क्योंकि ये इसके बैग के अंदर है, इन द बैग। समझ आ गई? नेक्स्ट प्रेपोजिशन देखें बच्चों। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है वेयर इज़ द गर्ल। लड़की कहाँ है? ये देखें, ये लड़की खड़ी है, तो ये दरख्त है और उसके पीछे खड़ी है। तो जब कोई चीज़ किसी चीज़ के पीछे होती है तो हम कौन सा प्रेपोजिशन इस्तेमाल करते हैं? बिहाइंड। तो किस चीज़ के बिहाइंड है ये? बिहाइंड द ट्री। तो ये देखें, अंडर, इन, बिहाइंड द ट्री। तो हमने क्या यूज़ करना है यहाँ पे? बिहाइंड, क्योंकि वो पीछे खड़ी हुई है दरख्त के। वेयर इज़ द गर्ल बिहाइंड द ट्री। उम्मीद है आपको यहाँ तक अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।